जय माँ दुर्गे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभा सक्सेना और आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। दोस्तों, हम सभी लोग लक पर विश्वास जरूर करते हैं, लेकिन क्या हम में से सब लोग एस्ट्रोलॉजी पर भी विश्वास करते हैं? नहीं। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर ज्योति माने जी से। नमस्कार जी। शुभा ने सही कहा कि बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में सर कॉरपोरेट लेवल में लोग काम करते हैं और काफ़ी अपने कर्म पे विश्वास करते हैं। तो वो तो बात सही है, कर्म पे विश्वास करना ही चाहिए। लेकिन एक बात और है, जो लोग बहुत दुखी है लाइफ से, जो परेशान है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी टेंशन्स होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि उनके जो ग्रहमान होते हैं वो कभी कभी जैसे पृथ्वी पे जैसे स्टार होते हैं, तो उसी हिसाब से आपके भी लाइफ में आपके जो 7 चक्रस होते हैं वो डिसबैलेंस जब होते हैं तभी उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है और तभी वो एस्ट्रोलॉजर की तरफ जाना पसंद करते हैं। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि जैसे कि 2 किताबें पढ़ के कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे मार्केट में आए हुए हैं जिसके वजह से ये एस्ट्रोलॉजी बदनाम हो रही है। तो उसको मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि उनको जब तक सही गाइडेंस नहीं मिलेगी, सही उनको जो है आप उपाय नहीं बताओगे, तब तक वो परेशान ही रहेंगे। और उसकी वजह से क्या होता है, कुछ किसी ने कहा, किसी ने यज्ञ करने के लिए कहा, किसी ने पूजा पाठ करने के लिए कहा, किसी ने गलत रत्न पहना दिया, तो इससे क्या होता है, इंसान तो ऑलरेडी दुखी होता है और दुखी होने के बाद में फिर उनको वो जो चीज़ें करनी चाहिए, जो राइट वे में जाना चाहिए, राइट एस्ट्रोलॉजर जो मिलना चाहिए, वो उनको मिलते नहीं है और उसके वजह से क्या है, उनका विश्वास भी डामाडोल हो जाता है। तो बोलते छोड़िए, ये अब इतनी पूजा पाठ कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं और इतने रत्न पहने हमने, इतना सब कुछ किया और इसके बाद भी हमको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है, और कुछ लोगों को मैंने देखा है, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एक पुणे के एक जाने माने एक बहुत बड़ी शॉप है उनके इसमें बहुत सारे ज्वेलरीज और रत्नस थे। तो मैंने ऐसे देखा है उनकी जो बातें, तो एक लेडी थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने अपने हिसाब से उसको सब कुछ समझाया कि देखिए आप ये है, आप ऐसा है, ये है, बहुत सारी उसको कहानियाँ बता दी। वो इम्प्रेस हो गई। उसके बाद में उसने उसको 2-3 रत्न पहना दिए। बोले मैडम आप ये रत्न पहन लीजिए, आपको ये दिनों में आपको फ़र्क आना ही आना है। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं मैडम, आप 15 दिन में, महीने में दे दीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं है। फिर वो बोली ठीक है। उसके बाद 15 दिन के बाद उस आदमी का फ़ोन आने लगा कि मैडम हमारा पैसा कब देंगे? तो उन्होंने बोला देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं अभी पैसा नहीं दे सकती हूँ। फिर उन्होंने 15 दिन के बाद फिर फ़ोन किया, नहीं आपको तो पैसा देना ही पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा उनको ऐसा प्रताड़ित करने लगे, परेशान करने लगे, फ़ोन करने लगे। तो आखिर में वो लेडी इतनी परेशान हो गई, इतनी टेंशन में आ गई, वो पुलिस स्टेशन चली गई और पुलिस स्टेशन में जाके उनका FIR करवाया। तो FIR करने के बाद में फिर वो पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो इस तरीके से जो हरकतें हो रही है और इस तरीके से जो लोगों को मिसगाइड करते हैं, तो इसकी वजह से ही एस्ट्रोलॉजी परेशान है या एस्ट्रोलॉजर को लोग सही नज़र से देखते नहीं। कुछ लोग मैंने देखा है, कुछ भी ऐसे मैं क्या कहूँ अभी, जो झोला पहन के चले जाते हैं, बस किसी लोगों को राशि से या न्यूमरोलॉजी से कुछ ऐसा थोड़ा बहुत बता देते, लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर उनको इतना कुछ बता देते, इतना कुछ डरा देते, इतना कुछ कर देते कि वो लोग डर जाते हैं और फिर उसके बाद में वो अपने जो पैसे मांगने की वो अपने तरीका होता है वो करते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, जो इंसान को आप पहले देखो, समझो कि वो इंसान कितने हद तक दे सकता है, कितना खर्च कर सकता है, उसी हिसाब से उनको थोड़ा सा आप समझ के उनके साथ उस तरीके से उपाय दे के पहले उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि उनका विश्वास जो है एस्ट्रोलॉजर के ऊपर कायम हो। आजकल के इतने कुछ इकोनॉमिकल एस्ट्रोलॉजी हो गई है कि सब कुछ देख रहे हैं कि बस पैसा और अपना कैसे चलेगा, हम कैसे, हमारा क्या, यही देखते हैं। लेकिन सामने वाले को जब तक आप सेटिस्फाई नहीं करोगे, सामने वाले का जब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक तो ना जो क्लाइंट है आपका वो भी खुश नहीं रहेगा और आप जो करते हो उससे तो आपको बदनामी मिलेगी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आजकल जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं कि प्रॉपर वे में
प्रॉपर वे में आप आगे आए और प्रॉपर आप जो उसकी समस्या है उसको पहले आप ठीक करो, उसके बाद ही आप डिमांड करो जो भी आपकी टर्म कंडीशंस है जो भी है। लेकिन सामने वाले को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये ना समझने की वजह से ही एस्ट्रोलॉजी बदनाम हो रही है और लोग विश्वास भी नहीं करते। लोगों को लगता है अरे ये तो हमको तो ऐसे ही टोपी घुमा रहा है, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है। इसकी वजह से बाकी जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है वो बदनाम हो रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप जो है, मैं कहना चाहती हूँ इतना ही कि आप सामने वाले के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझो ताकि वो आप पे विश्वास करे, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो बाकी तो कॉर्पोरेट लेवल में उनका तो सब कुछ अच्छा चलता है, उसके लिए उनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन जो प्रॉब्लम में ऑलरेडी चल रहे हैं तो उनके लिए मैं ये कह रही हूँ कि आप प्लीज़ उनके ऊपर ध्यान दें और अच्छे से गाइड करें, और आपका भी नाम अच्छा हो जाएगा और एस्ट्रोलॉजर का नाम भी अच्छा हो जाएगा। बस इतना कह के मैं थैंक यू सो मच। जय माँ दुर्गे। बस मैं अपना बोलना यही ख़त्म करती हूँ। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आप अपने लक के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी पर भी विश्वास करना शुरू कर देंगे। इसी तरह और जानकारी के साथ आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जय माता दी।